नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। अब ऐसे में फिर से एक बार चिराग पासवान का सक्रिय होना सवालों के घेरे में फंसने जैसे बराबर हो चुके हैं। ऐसे में जो चिराग पासवान इन दिनों केंद्र की राजनीति करने में व्यस्त है, वो अचानक से उनके विचार बदल जाते हैं और अब वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। कई निजी चैनलों में उनके ऐसे बाइट सामने आए हैं जिसमें चिराग पासवान अपनी जुबान से कहते नजर आए कि अब हम बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, हमें अपनी जनता से मतलब है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे के बाद से तो चिराग पासवान और भी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन ऐसे में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहने से तो नहीं होता है, कार्यों को सामने रखना पड़ता है। अब चिराग पासवान के बिहार में सक्रियता को लेकर राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है। अब राजनीति में ये बातें उठनी शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बड़ी साजिश हो सकती है। साजिश के तहत चिराग पासवान के द्वारा ये बयान सामने रखा जा रहा है। जनता के बीच ये बातें सामने आएगी तो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में नीतीश कुमार और जदयू पार्टी के लिए थोड़ी बहुत खटासे उठनी शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में कई राजनीतिक गलियारों में जो हलचल तेज हुई, उसके साथ से बयानों का भी जमावड़ा लगा है। गौर फरमाइएगा, एक एक कर सभी के बयान हम आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहला बयान आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि प्रयोग के तौर पे चिराग पासवान से बयान दिलवाया जा रहा है। इस तरह का खेल बीजेपी लगातार अपने अलायंस पार्टनर के साथ करती रही है। बीजेपी न अपने विचारों के साथ और न ही अपने अलायंस पार्टनर के साथ ईमानदारी दिखाती है। बीजेपी हमेशा सत्ता का खेल खेलती है। दूसरा, बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के सक्रिय होने की घोषणा स्वागत योग्य है। केंद्र में मंत्री रहते इनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान ने काफी काम किए हैं। पूरे राज्य में रेल लाइन बिछाने का काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री के हनुमान भी अपने पिता की तरह काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार दलित समाज के लिए काम कर रही है। तो अब राज्य की राजनीति में चिराग पासवान की सक्रियता में एनडीए से दलितों को व्यापक समर्थन मिलने के आसार हैं। अभी हमने आपके समक्ष ये बातें पेश किया कि इन दोनों नेताओं की जो बयान सामने है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एजाज अहमद कहते नजर आ रहे हैं, यानी विपक्ष पार्टी, कि ये कोई भाजपा बीजेपी की साजिश हो सकती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बयान सामने आता है कि चिराग पासवान अपने पिताजी की तरह ही अपने कार्यों को और अपने राज्य को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं वो हमेशा से चाहते हैं। ये राजनीति तो अलग हो गई। अब दूसरा पेशकश हम आपके समक्ष पेश करेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान ये बातें क्यों बोलने लगे। और लगातार राजनीति में ये भी हलचल तेज है कि चिराग पासवान सीएम फेस के लिए अब आगे आना चाहते हैं। लेकिन जो सी वोटर सर्वे का रिपोर्ट देखा जाए, उसमें चिराग पासवान सबसे नीचे स्थान पर नजर आए। जहां सबसे पहले स्थान पर तेजस्वी यादव, सेकंड नंबर पर जनसुराज के संस्थापक यानी कि प्रशांत किशोर नजर आए, फिर नीतीश कुमार नजर आए थे। अब सवाल बनता है कि चिराग पासवान की सक्रियता का मेन कारण क्या है, तो इस पर भी गौर फरमाइएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बार बार बिहार को लेकर अपना प्रेम जाहिर करते हैं। अब 2013 में राजनीति में एंट्री के टाइम उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन दिया था और बिहार में कई युवाओं से मुलाकात की थी। तो बिहार फर्स्ट का मतलब बिहार को पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनाना, और बिहारी फर्स्ट का मतलब प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान है, शिक्षा से लेकर सभी जगहों पर केवल बिहारी ही हो, इसी सोच के साथ ये नारा दिया गया था। अब 2020 की विधानसभा में इस नारे का जोर शोर से इस्तेमाल भी किया गया। चिराग पासवान बिहार के नेता भी बने और बिहार के ही हाजीपुर सीट से लोकसभा सांसद। जैसा कि भी आपने सुना कि चिराग पासवान जितनी सक्रियता दिखाते रहे, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का एक्टिवनेस न सिर्फ उनकी पार्टी के लिए लाभकारी है, बल्कि तमाम एनडीए पार्टी उनको मजबूती के साथ पेश करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के इस व्यवहार से ये भी बातें उठनी शुरू हो गई कि चिराग पासवान अब एनडीए में रहने के बावजूद भी अपनी एक फिर से मजबूत छवि बनाना चाहते हैं, जिसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि वोट बैंक साधने में तो चिराग पासवान के पास सबसे बड़ा कोर वोटर है, यानी कि कहा जाए तो पासवानों का वोट बैंक। अब ऐसे में चिराग पासवान आगे क्या कुछ कहेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक न्यूज़ 24 पर दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।